और कुर्बान जाए भी, अभी कुर्बानी का वक्त आ रहा है। आज ज़िकायदा की 7 तारीख नहीं, अरे 7 तारीख, हाँ 7 तारीख है, ज़िकायदा की 7 तारीख है। अब यूं कह लीजिए कि तारीख बदल गई है, 8 तारीख हो गई होगी। ज़िकायदा, ज़िलहिज्जा, ओहो, अगला महीना बकरीद का महीना है, अगला महीना कुर्बानी का महीना है, ज़िलहिज्जा का महीना। और कुर्बान जाओ, साहिब निसाब कुर्बानी करते हैं। अरे कुर्बानी देते हैं ना भाई, अरे बोलो भाई कुर्बानी देते हैं ना। तो कौन सा माल का कुर्बानी देना चाहिए? है एक एक आदमी ऐसा माल खरीदेगा, बाप रे बाप, हाथों से धक्का मारते मारते 70 मरतबा माल गिरी। लास्ट में माल नहीं पहुंचली, बैलगाड़ी में लोड करी के दरवाजा मानी पटकी दिल की। बोला कि ओ चलेने से जानो इतना कटहुआ बैल ले ला से। बोला नहीं चले से गई की बिली कटवाजी की बिली गोश है तेगी। बोलो कुर्बानी के लिए फरबा माल चाहिए, तंदुरुस्त माल चाहिए, बेऐब वाला माल चाहिए। ये माल पुलसिरात में सवारी बनेगी। ये माल पुलसिरात में, वो पुलसिरात का जो पुल होगा उसमें बताया गया कि कुर्बानी करने वाले को ये अपने ऊपर सवार करके पुलसिरात का पुल पार कराएगा। तो ये है धक्का मारे जाओ, वहां पुलसिरात हम दौड़ते हो। अच्छा माल हो, तरोताजा माल हो, बकरा हो, भैंस हो, और कुर्बान जाओ मुर्गा कुर्बानी है जी नहीं। अच्छा अगर हम सोच रहे हैं अगर मुर्गा कुर्बानी अगर भेले तक जाए, बाप सब मुर्गा दिल की, बकरा बकरी खत्म, सब मुर्गा। और देसी मुर्गा ने पोल्ट्री मुर्गा सस्ता तो यहाँ नहीं जी। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो कुर्बानी देने का हैसियत रखता हो वो कुर्बानी ना दे सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी के वजह से, तो वो मेरी ईदगाह में ना आए। वो मेरी, अरे बोलो भाई, ईदगाह में ना आए। जिसको अल्लाह ने हैसियत दिया वो कुर्बानी कर सकता है, सिर्फ बखीली की वजह से कुर्बानी नहीं दे रहा है कि 4-5 हजार टका खर्चा भाई थी क्या करती 4-5 हजार नहीं कुर्बानी नहीं दी, इस साल नहीं दी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो शख्स मेरी ईदगाह में ना आए, मना ईदगाह में ना आए। इसलिए मुसलमानों बखील ना बनो, कंजूस ना बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और कुर्बान जाओ। अच्छा बखील जाने ना अपना, बखील जाने या नहीं हो? अरे बोलो ना भाई, बखील जानते हैं ना आप लोग? नहीं, बहुत सारे लोग बखील नहीं जानते हैं। बखील ये जो लफ्ज़ है, बखील बड़ा सख्त लफ्ज़ है। बखील बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो बखील के 4 क्वालिटी हैं। क्या क्वालिटी है बोलिए, जल्दी बोलिए, गिनती करो। बखील कितना बिली, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अब समझो लौन, अरे आप समझो लौन। अब कुर्बान जाओ, एक बात याद रखिएगा, जो बखील है, कंजर है, कंजूस है, मक्खी चूस है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में वो चाहे जितनी नमाज पढ़नी हो पढ़ ले, जितना रोजा रखना हो रख ले, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले। अगर अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अगर अल्लाह ने उसे माल दिया है, साहिब निसाब है, अगर वो बखीली करता है, कंजूसी करता है, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में। इसलिए क्या बनना है? सखी बनना है। क्या बनना है? सखी किसे कहते हैं? अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले को, लुटाने वाले को सखी कहते हैं। अल्लाह के रास्ते में, दीन के कामों में, मस्जिद है, मदरसा है,
यतीम है, गरीब है, फुकरा है, लुटाने को, खर्च करने को सखी कहते हैं। और मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें माल दिया, दौलत दिया है, तुम खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा? बोलो भाई, जरा सारा मजमा बोलिए जल्दी से। बोलो भाई, खर्च करने में फायदा है ना? तो खर्च करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, इसलिए कि एक बखील शादी किया। हमारा नौजवान भी बखीली में कम नहीं है, हमारा नौजवान भी बखीली में कम नहीं है। कुर्बान जाइए, 100 टका का गुटखा खा के थूक देगा, लेकिन जहां मदरसा मस्जिद की बात आ जाएगी ना, हजरत नहीं। अब 25 टका का रजनीगंधा पॉकेट में रखा हुआ, अब 50-100 रुपए देने के लिए नानी मर गई। ये बखील नौजवान शादी किया और घर आया, रात में बीवी के पास में गया तो बीवी से पूछा ये लड़का कि तोर नाम की छू? लड़की बोली कि ते हमर नाम बादम पूछिया, पहले ते अपर नाम बताब, तोर नाम की छो? लड़का बोली हमर नाम छा छेदी लाल। बोली तौबा तौबा, ये कोई नाम छे? तो ये लड़का बोली अच्छा छोड़े, नाम नामक चक्र मत रहा। अब एक बात सुने। बोला हाँ। बोला कि मेरी बीवी ये बताओ, ये जान लो कि मुझे खाने में क्या क्या पसंद है, जो मैं कहूंगा वही खाना घर में बनेगा। बीवी बोली कि ठीक है, आप मेरा शौहर है, आप जो बोलिएगा हम वही बनाएंगे। आप बोलिए क्या क्या पसंद है आपको, जो पसंद होगा हम वही बनाएंगे, बोलिए, आप मेरे शौहर हैं, आप कुर्बान जाओ। ये नौजवान बोला गोश्त, माछो, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी, करेला, भिंडी, कद्दू, कदीमा, घेरा, झिंगली हमें नहीं खाई। तो बीवी बोली तो की खाई जाती है? बोले हमें खाली दाल खाई। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं, खाना पड़ेगा, घरों में खाली दाल बनती, दाल के अलावा कुछ नहीं बनती। तीनों टाइम दाल, बिनवा दाल तो बढ़िया दाल लाती दाल, बिनवा दाल तो बढ़िया दाल लाती दाल। इतना दाल खिलाई थी, ले दाल की दे दाल। अब ये लड़की बेचारी मजबूर थी, कुछ बोल नहीं पाती थी, वो लड़का मारता पीटता था। और 2-3 महीना ये लड़की रही। अजय ये लड़की खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की एकलौती बहन थी। 3-4 महीने के बाद जब मैके गई तो भाइयों ने देखा अपनी बहन की शक्ल, हाँ सुख के कांटा हो गई। पूछी कि करे बीमार जाएगी? तो बहन आंसू नहीं रोक पाई। बोले भैया कौन बखिलवाज भी आकर अल्लाह भैया, खाली दाल खिलावी भैया हो। बोले कहने गोश्त माछो? बोले नहीं भैया, गोश्त माछो की बोले बहुत मारी जा भैया। बोला अच्छा ते अपना आंसू पोछा, हमरा से दाल निकाली दी, चिंता मत कर। बहन को खाना पीना खिलाया, भाई ने नींद की टेबलेट दी कि जो तुम ससुराल चले जाओ, रात में खाना बनाना, ये दाल में ये नींद की टेबलेट मिला के उस लड़का को खिलाकर बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। लड़की आई, रात में दाल बनाई, नींद की टेबलेट मिला दी, ये लड़का खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया, अब 12 ईदगाह से कफन खरीदते हुए आए, देखा करके बेहोश पड़ा हुआ है। पहले कफन पहनाया इसको, कफन उपन पहना दिया, इसका 4 पाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। और चारों भाई काला लिबास पहना, चेहरे पे